हाय गाइस, वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में दिखाया जाता है कि फिर देव रिश्ता के पास कहता है, ये क्या किया तुमने? थोड़ी देर भाभी बाहर क्या गई, माँ का ध्यान भी तुमसे रखा नहीं गया। रिश्ता कहती है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैं इंटरव्यू का कॉल। तो देव कहता है, टू हेल विथ योर इंटरव्यू रिश्ता। इंटरव्यू बाद में भी शेड्यूल किया जा सकता है रिश्ता, पर माँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को संभालने की थी। रिश्ता कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है देव। तो देव कहता है, ऐसा नहीं तो कैसा है रिश्ता? जब तुम्हें पता था कि माँ घर में अकेली है तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी माँ होनी चाहिए थी, या तुम्हारा इंटरव्यू। तो रिश्ता कहती है, बार बार मेरे इंटरव्यू को बीच में क्यों ला रहे हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर सुमन रो रही होती है तो देव कहता है, माँ प्लीज चुप हो जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। यहाँ धरा गॉम्बी से कहती है, थोड़े जल्दी चलो ना गॉम्बी, माँ घर में अकेली है, मुझे चिंता हो रही है। तो गॉम्बी कहता है, धरा रिश्ता माँ का ख्याल रख लेगी, तू स्ट्रेस मत ले। फिर रास्ते में गॉम्बी खिलौनों का दुकान देखता है और रुक जाता है और खिलौने लेने लग जाता है और धरा भी खिलौने लेती है। फिर दुकान वाला पूछता है कि ऐसे भाई साहब कितने साल का है आपका बच्चा? फिर गौतम हंसता है और धरा कहती है, बस कुछ ही महीनों में आने वाला है। फिर दुकान वाला हंसता है और कहता है, बोलो भाई साहब ने एक्साइटमेंट में पूरी दुकान ले ली, लेकिन भाभी जी ये सारे खिलौने ना 5-6 साल के बच्चे के लिए हैं, आप ये खिलौने मत लीजिए, जब बच्चा आ जाएगा उसके हिसाब से खिलौने लीजिएगा। फिर धरा अपने हाथ में रखा हुआ खिलौना नीचे गिरा देती है और घबरा जाती है और आई एम सॉरी, गलती से गिर गया कहती है। फिर गॉम्बी को दुकान से दूर ले जाती है और कहती है, जैसे ही वो दुकान वाले ने कहा ना कि अभी नहीं बाद में खरीदो, तो एकदम से दिल बैठ गया। एक अजीब सी घबराहट हो रही है, एक डर सा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी। तो गॉम्बी धरा को पूछता है, धरा ऐसी अनहोनी? अब कोई अनहोनी नहीं होगी, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, तुझे क्या लगता है उनके आशीर्वाद को नजर लग सकती है? नहीं, ऐसे भी धरा मैं ये नजर वजर की बात नहीं मानता और तुझे भी नहीं माननी चाहिए। फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। फिर देव रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, चल मैं तुम्हारे कपड़े बदला देता हूँ। तो सुमन नहीं कहती है और कहती है, तू धरा को बुला, धरा को। तो देव सुमन को हक करके रोने लग जाता है। फिर देव कहता है, चुप हो जा माँ, जब हम बच्चे थे तो आप ही हमारे लिए ये सब किया करती थी ना, तो आज हम आपके लिए करेंगे। बेटा हूँ मैं आपका माँ, आप में और मुझ में कोई अंतर है क्या? और आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर पाया तो मेरा होने का क्या मतलब है माँ? तो सुमन कहती है, माफ कर दे मुझे। तो देव कहता है, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, चलो मेरे साथ। जब देव अपनी माँ को ले जाने वाला होता है तो रिश्ता कहती है, मैं हेल्प करती हूँ। देव कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी मदद करनी थी तुम कर चुकी हो, मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकता हूँ, दूर हट जाओ यहाँ से। रिश्ता कहती है, देव मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, प्लीज। तो देव कहता है, इतनी सालों में हमें कभी फील नहीं हुआ कि भाभी माँ का सारा काम कैसे संभालती है। तुम्हें ये एक जिम्मेदारी दी थी और तुमने माँ का ये हाल किया। आज एक माँ अपने बच्चे से नजर नहीं मिला पा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी नजरों से दूर हट जाओ रिश्ता। देव सुमन को लेके चले जाता है। रावी अपने फ्रेंड के यहाँ नोट्स ले रही होती है तो उसकी फ्रेंड चाय बनाने के लिए रूम से किचन जाती है तो बेल बजता है। उसकी फ्रेंड कहती है, लगता है सामान आ गया, रावी देखना टेबल पे पैसे रखे होंगे। फिर रावी पैसे लेती है और दरवाजा खोलकर सामान उठा लेती है। शिवा मुड़कर खड़ा हुआ होता है और रावी अपना फोन देख रही होती है। रावी सामान उठाकर अंदर रखने के बाद पैसे देते हुए कहती है, ये लो भैया, आपके 6600 रुपए, छुट्टे आप रख लेना। तो शिवा रावी का आवाज सुनकर पीछे फटकता है, रावी के पास से पैसे लेता है और रावी का हाथ पकड़कर छुट्टे पैसे देता है और रावी देखती ही रह जाती है। फिर देव यहाँ सुमन के नहाने के लिए पानी तैयार कर रहा होता है तो सुमन कहती है, रहने दे देव। तो देव कहता है, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है माँ, आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, आप परेशान मत हो। फिर देव सुमन को पानी नहलाता है तो सुमन रो रही होती है और रिश्ता यहाँ गिल्टी फील कर रही होती है। शिवा यहाँ रावी से कहता है, मेहनत से पैसे कमाने की आदत है हमें, पंड्या स्टोर में खैरात के पैसे नहीं लेते, हमारी पॉलिसी है। मैंने तो सुना है बचपन से जानती है आप पंड्या परिवार को, और उस घर में शादी भी हुई थी आपकी, इतना ही जान पाई लोगों को। तो रावी कहती है, एक डिलीवरी बॉय का, एक कस्टमर का हाथ पकड़ने का कोई पॉलिसी नहीं है पंड्या स्टोर में, आप शायद भूल रहे हैं, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा। तो शिवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर देव सुमन को तैयार करने वाला होता है तो रिश्ता कपड़े उठाकर आती है और कहती है, देव मैं माँ को तैयार कर देती हूँ। तो देव रिश्ता के हाथ से वो कपड़े जोर से फेंकता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद माँ को तैयार कर लूंगा। और देव कपड़े उठाकर सुमन के पास जाता है। फिर देव जब कपड़े देकर बाहर आता है तो सुमन जोर से चीखती है और देव को बहुत गुस्सा आ जाता है और रिश्ता को देखकर मुंह फेर लेता है। यहाँ शिवा बहुत सारा सामान लेकर चलकर जा रहा होता है और रावी ये देख रही होती है। फिर ऑटो वाले को पूछता है तो जब वो ज्यादा पैसे मांगता है तो शिवा ऑटो नहीं लेता और ऑटो भेज देता है। तो रावी कहती है, न जाने इतना सारा सामान कहाँ से उठा लिया इसने, पागल। क्या हो जाता अगर रिक्शा में बैठ जाता तो? 30 रुपए बचाने के चक्कर में खून पसीना बहा रहा है ना अब, गधेड़ा, पागल, स्टूपिड, इडियट। नहीं, इसे क्या खुशी मिलती है मजदूर बन के घूमने में। शिवा जब नीचे गिरा सामान उठा रहा होता है तो रावी को पीछे खड़े देख लेता है और जब पलटता है तो रावी छुप जाती है। फिर भी शिवा रावी का दुपट्टा देख लेता है और समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ देव सुमन को तैयार करके बाहर ले आता है।
देव जब सुमन की चोटी बना रहा होता है तो रिश्ता कहती है माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, देव की कसम मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, कभी नहीं चाहूंगी कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। माँ वो तो इंटरव्यू का कॉल आ गया था ना, मेरा ध्यान वहाँ चला गया, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे थोड़े देर फोन पे चले जाने से आपको इतनी तकलीफ होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो देव कहता है रिशिता यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। उसी वक्त अनीता घर आती है और ये सब देखती है। देव रिशिता से कहता है क्या करूँ मैं तुम्हारे सॉरी का, माँ ने जो तकलीफ और शर्मिंदगी सही है वो कम हो जाएगी। आज रावी घर में होती तो माँ को ये तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। तो सुमन कहती है तो भी होता, बस मेरी धरा से कभी नहीं हुआ। फिर धरा और गौम्बी घर पहुँच जाते हैं और गौम्बी धरा को घर में छोड़कर दुकान के लिए निकल जाता है। जब धरा घर के अंदर घुसती है तो अनीता को देखकर कहती है अनीता तो ऐसे यहाँ क्यों खड़ी है। तो अनीता कहती है माँ की ऐसी हालत देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। धरा कहती है माँ की हालत। फिर धरा सुमन को देखकर चौंक जाती है और कहती है मैं तो माँ को तैयार करके गई थी, देव तू कंघी क्यों कर रहा है, क्या हुआ है माँ। तो सुमन कंघी उठाती है और जोर से धरा की तरफ फेंकती है, कहती है वो जो कभी नहीं होना चाहिए था, मुझे मेरे अपाहिज होने का पूरी तरह से एहसास हो गया। फिर धरा सुमन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इसी में आज का एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। कमेंट कीजिएगा गाइस कि कैसे धरा सुमन को समझाएगी और संभालेगी।